हेलो। आज हम देखेंगे हाउ टू फैक्टराइज और उसमें हम पूरे देखेंगे कि विथ आइडेंटिटी एंड विदाउट आइडेंटिटी हम उसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। जो मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना होता है उसको हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो फैक्टराइज करना है क्या, व्हाट इज फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ व्हाट इज फैक्टराइजेशन। देखिए फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको हम रिड्यूस करके इस फॉर्म में लेके आते हैं कि इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड मोर फर्दर। उसको हम और आगे रिड्यूस नहीं कर सके, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, तो इसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन। अभी देखिए फैक्टराइजेशन के लिए ना आपको मेन तो 3 आइडेंटिटीज आप तो कंपलसरी आपको लर्न करनी है, तो वो आइडेंटिटीज मैं लिख देती हूँ। वो आइडेंटिटीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका अगर एक्सपांडेड फॉर्म बनाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड सेकेंड आइडेंटिटी जो हमारी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। राइट, ये आपको 3 आइडेंटिटी अभी आपको याद रखनी है। ये जो अभी मैं फैक्टराइजेशन में आपको समझाऊंगी ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद है तो फिर आप बहुत इजीली कर पाएंगे। राइट, चलिए मैं एक आपको अभी सम ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया 4y का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे इधर ले लेती हूँ मैं यहाँ पे प्लस 25x का स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ पे जो सम ले रही हूँ वहां पे फर्स्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर होगा और लास्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, जो मिडिल टर्म है यहाँ पे वो हम यहाँ पे लिख देते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इसको देखिए आपको करना कैसे है। ये अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है ना, यहाँ पे दोनों में ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो आपको आसानी से सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये 2y और यहाँ पे 5x। इट मीन्स हम आवर क्वेश्चन विल बी 4y स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25x स्क्वायर। नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन। तो नाउ हाउ टू फैक्टराइज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको फैक्टराइज कैसे करना है। देखिए आपने यहाँ पे एक चीज देखा कि ये देखिए यहाँ पे भी ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो हमको इसको क्या करना है, देखिए इस तरह से इसको सबसे पहले हमको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना है। मतलब हम ना ये देखिए दोनों में प्लस का साइन आ रहा है तो इसमें यहाँ पे ये आइडेंटिटी हमारी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो हमको उस फॉर्म में इसको एक बार लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा था लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर, फिर देन है यहाँ पे 2y एंड देन हो जाएगा यहाँ पे 5x। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या, आइडेंटिटी क्या बोल रही है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो देखिए ये यहाँ पे ये a है ये b है, तो मैंने यहाँ पे देखिए a की जगह पे ये लिख दिया, b की जगह पे ये लिख दिया, इस तरह से है ना। आ गया पूरा हमारे टर्म्स आ गए। तो 5 टू 10, 10 टू 20, तो 20 हमारा ये क्वेश्चन है। तो ये तो हमारा मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। अब हमको ना फैक्टराइज कैसे करना है इसको फैक्टराइज मतलब हमको शॉर्ट फॉर्म, एकदम आपको आसान लैंग्वेज में बोलूँ ना तो शॉर्ट फॉर्म में लेके आना। तो कैसे लेके आएंगे, देखिए इसको हमको करना क्या है, सिर्फ जो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है उसको लिख दीजिए। क्या करेंगे यहाँ पे हम 2y प्लस 5x का होल स्क्वायर, बस इतना ही करना है आपको। पहले इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद में मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को लिख दिया, लास्ट टर्म को लिख दिया, दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ जिसमें हम अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एंड ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको पहले मैं जरा हटा देती हूँ इसको। देखिए मैंने है ना यहाँ पे 2 सम्स लिख दिए हैं, दोनों यहाँ पे मैंने देखिए इस आइडेंटिटी को लेके
ध्यान में रख के मैंने ये दो सम्स यहाँ पे लिख दिए। अब हम इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिए फर्स्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है एंड यहाँ पे लास्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें भी देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। डन। तो देखिए इसको सबसे पहले स्प्लिट करते हैं। 3x का होल स्क्वायर, इस तरह से आपको लिखना रहता है। इसको खाली हमने क्या किया, इसको मैंने, क्योंकि 9 का रूट क्या होता है 3, तो मैंने देखिए इस तरह से इसको लिख दिया। फिर यहाँ पे आपको करना कैसे करना है, पहले डायरेक्टली इस पे नहीं जाना है, कभी भी नहीं जाना है आपको। सबसे पहले इसको करिए, फिर इसको करिए। देखिए 2y का होल स्क्वायर, इसको कर दिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना रहेगा, अब कुछ नहीं कर, जो साइन है वो साइन वैसा ही रखा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख दिया 2, हमको ये इस फॉर्म में लाना है। देखिए इस फॉर्म में लेके आना है, तो हम मैंने रख दिया यहाँ पे 2। अब ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को रख दीजिए सीधे सीधे, 3x और ये क्या हो गया 2y। ये हमने कर दिया इसका स्प्लिटिंग, इजी। देन अब हमको स्प्लिटिंग के बाद क्या करना है, देखिए स्प्लिटिंग के बाद हमको क्या करना है, ये और ये यहाँ पे 3x, क्योंकि यहाँ पे माइनस है सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 3x - 2y का होल स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इस तरह से फैक्टराइज कर दिया। अंडरस्टूड, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये देखिए मैंने एक और लिख दिया, थोड़ा सा बड़ा डिजिट लिया है। पता है आपको 49 का रूट क्या है, 49 का रूट होता है 7p। यहाँ पे इस तरह से पार्ट कर देते हैं, 7p का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 8 का 64 का रूट क्या होता है 8q का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा। अब हम यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म में क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए सी माइनस, आपको इससे कुछ नहीं है, हाँ ये आप कंफ्यूज होने के नीड नहीं है। हमको क्या करना है, सिंपली लिखा 2, इसके लिए मैं अलग कलर का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे लिख दिया आपने 7p, और जो ये डिजिट है वो आप एज सच लिख दिया हमने यहाँ पे। तो अब आप बोलेंगे कि हमको तो 112 लाना है, करके देखिए 112 है। देखिए 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 56 2 जा 112, 56 2 जा 112, तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है, हमको नहीं करना है। हमको सिर्फ क्या करना है, हमको ये बस इसको स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट करना है, और वही नंबर्स हमको लिख देने हैं बीच में, ठीक है। अब देन आंसर, अभी आंसर की बात रही, तो बस अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं, अगेन कुछ नहीं करना है। 7p - 8q का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस का साइन आता है तो माइनस, अगर प्लस आता है तो देखिए हमको यहाँ पे इधर फिर हम प्लस का लिखते हैं यहाँ पे साइन, खाली इतना ही हमको ध्यान रखते हैं, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप, है ना, ये तो बहुत इजी हो गया। अब हम इसके बाद जो हम सम लेते हैं, एक और जरा मैं सोच रही हूँ, एक फ्रैक्शन वाला सम लेके आपको समझा देती हूँ कि हाउ टू फैक्टराइज द फ्रैक्शंस। देखिए सपोज 1/4 x स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे है 25y स्क्वायर, एंड मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5x। लेट्स सी सही होता है कि नहीं होता है, एक बार देख लेते हैं जरा। हाँ तो देखिए मैंने ना एक फ्रैक्शन वाला सम यहाँ पे लिख दिया है, ये देखिए ये 1/4 फ्रैक्शन में है। हमको कंफ्यूजन हो सकता है ना कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सो 1/2 x का होल स्क्वायर, एंड अगेन यहाँ पे 5y का होल स्क्वायर, ठीक है, 5y का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए दोनों में प्लस वाला था, हाँ ये तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये प्लस वाला है तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। ये फ्रैक्शन है तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमको सिंपली जैसा है वैसे ही इसको इस तरह से रख देना है, खाली इसको स्प्लिट करके। 1 का स्क्वायर तो क्योंकि 1 ही रहता है और 1 का रूट भी 1 ही होगा, राइट। अब हमको मिडिल टर्म में क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे क्या करेंगे 1/2x, एक ही जगह पे रख दिया 1/2x, यहाँ पे 5y तो यहाँ पे 5y रख दिया, ठीक है। देखिए समझ आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। अब हमको, अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो 5x है तो यहाँ पे भी 5x है, कैसे 5x देखिए 5xy होना चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ पे हम थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करेंगे, 5xy होगा। देखिए 2 से तो 2 कट हो गया, यहाँ पे आ रहा है मिडिल टर्म, मतलब हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन है, थोड़ा सा मैंने रेक्टिफाई किया, 5xy है तो देखो यहाँ पे आ रहा है 5x और y, क्योंकि 2 तो कट हो गया। तो अब हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहाँ पे ये देखिए हो जाएगा यहाँ पे 1/2x प्लस 5y का होल स्क्वायर,
5y का होल स्क्वायर। ठीक है, समझे? इस तरह से आप यहाँ पे ये फ्रैक्शन वाले को कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमको जाना है किस पे, इस पे। अब ये वाली आइडेंटिटी हम कैसे करेंगे? देखिए इसमें इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा या तो इस फॉर्म में दिया होगा, इस फॉर्म में होगा तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है ना, और फैक्टराइज में होता है तो ये देंगे आपको और आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है। देखिए मैं एक अपने मन से क्वेश्चन ले लेती हूँ यहाँ पे। मैंने ले लिया 64b स्क्वायर माइनस 225 a स्क्वायर। चलिए इस तरह से हम ले लेते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा सा डिजिट ले लिया था, लेकिन इजी है, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ बड़ा डिफिकल्ट, कुछ बिग डील नहीं है। तो हमको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? सबसे पहले तो आपको, अगर मैंने ना पहले भी मैंने कई बार बोला है कि ना आप लोग ना रूट्स लर्न कर दीजिए, मतलब रूट और स्क्वायर लर्न कर दीजिए अप टू 20। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इस तरह से आप 20 तक तो एटलीस्ट लर्न कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 64 का रूट क्या होगा, 8। सो हमने ना, देखिए मैंने इस फॉर्म में ले लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले रही हूँ यहाँ पे। हमको लाना किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप यहाँ पे? तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 8b का होल स्क्वायर किया माइनस 225 किसका रूट है, इसका रूट क्या होगा 15a का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब हम इसको यहाँ पे इस फॉर्म में हमने देखिए कर दिया, यहाँ पे हमको लाना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है ना। आप बोलेंगे हर बार आप बोलते हो आसान, तो है आसान। देखिए 8b प्लस 15a, इसी नंबर को हमने एक बार प्लस में लिख दिया और इसी ही नंबर को हमने एक बार माइनस में लिख दिया। सो हमने देखिए इस नंबर को इस तरह से फैक्टराइज कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, है ना। है कि नहीं इजी? अभी बोलो, अभी आप बताइए इजी है कि नहीं है ना। तो ये इस तरह से कर दिया हमने यहाँ पे। तो ये 3 आइडेंटिटीज तो हो गई यहाँ पे सॉल्व। ये तो इजी है, चलो हो गया अभी हमारा। अभी हमको ना जब मिडिल टर्म, जिसमें यहाँ पे अब कभी कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं देते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे रहे हैं तो हमको उसमें क्या करना पड़ता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करना पड़ता है। उसमें हमको आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो अब उसको कैसे करेंगे, मैं उसके लिए भी 2-3 क्वेश्चंस लिख देती हूँ, तो तब तक आप ये रिवाइज करिए। देखिए मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस लिख दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब इसमें हम ये वाली आइडेंटिटीज नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते वो भी बताती हूँ आपको। देखिए ये अगर आप यहाँ पे देखिए तो चलो ये तो चलो इसको तो हम यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में ले सकते हैं, बट ये दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगेन इसमें देखिए ये दोनों यहाँ पे देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो आपको जब देखिए आप यहाँ पे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको समझ जाना है कि अब ये आइडेंटिटीज हमारी काम नहीं करेंगी। तो क्या करेंगे अभी हम क्या करेंगे, इसमें मिडिल टर्म को हम करेंगे स्प्लिट। अब कैसे करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट? देखिए क्या तरीका होता है। मैं सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन एक लेती हूँ, कैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते। सी यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये है फर्स्ट टर्म, दिस इज मिडिल टर्म एंड दिस इज लास्ट टर्म या थर्ड टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे, फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल। ये भी फर्स्ट टर्म इस तरह से, राइट। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे इसका और इसका करना है मल्टीप्लाई। तो आप 2 और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं आपको ना जो अभी जो आपको ट्रिक बता रही हूँ ना, वही सबसे मेन है। सबको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। देखिए मैंने ना यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे हमने दोनों मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2x स्क्वायर। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा, राइट। अभी अब 2 लिखा तो 2 को आप उसके फैक्टर्स बनाइए, 2 को के फैक्टर्स बनाइए उसको। तो देखिए आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 2 1 जा 2 ही बनेगा भाई, और तो कुछ बन नहीं सकता 2 का। बस हमारा यहीं पे हमारा काम हो गया। होता क्या है कि हमको यहाँ पे इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने में ये नंबर मिले, मल्टीप्लाई करके आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गॉट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म,
ये नोट कर लीजिए आप लोग, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गॉट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, बट आफ्टर एडिशन वी गॉट मिडिल टर्म। हमको एडिशन के बाद में मिडिल टर्म मिले तो हमको वो करना है। तो देखिए इसके तो यही फैक्टर्स बनेंगे और तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो देखिए लिखना कैसे, अब यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए फिर ये साइन का भी हमको ध्यान रखना है। कैसे, देखिए ये करेंगे यहाँ पे हम, जो बड़ा नंबर इसमें है बिगर नंबर के आगे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस ही है तो फिर से हम यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं। देखिए हमारा रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। 2x माइनस 2x इंटू माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर आएगा, आ रहा है राइट, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, हाँ सी। फिर अगेन इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 2x माइनस एक्स, तो आप इसको प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x, डन, राइट है हमारा, मतलब वी आर गोइंग इन द राइट वे। तो ये इस तरह से मैंने देखिए इसको स्प्लिट कर दिया कि इसका मल्टीप्लाई करके हमको फर्स्ट और मिडिल टर्म का प्रोडक्ट मिल रहा है, एंड अगर हम इसको सम करते हैं तो सम करके हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये जो मिडिल टर्म है वो हमको मिल रहा है सम करके, राइट। अब हम यहाँ पे हो गया +2, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप इसको दो दो के पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, है ना। ये आप याद रखने के लिए मैंने आपको फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग ये मैंने आपको बता दिया है। हाँ, अब हम इसको दो दो के पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब इसको हम क्या करना है, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे लिख के देती हूँ इसको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, राइट। सो आप देखिए मैंने इसको दो दो के पेयर में, इसमें से जो भी कॉमन निकल सकता है, जो भी मैक्स टू मैक्स आप कॉमन जो भी निकल सकता है, आप देख रहे हैं एक एक्स तो यहाँ पे हम दोनों में से अलग ले सकते हैं, मैंने एक एक्स कॉमन ले लिया और एक ही ले पाएंगे, दूसरा तो ले नहीं सकते। तो क्या अंदर क्या रह गया, क्या बच रहा है, व्हाट इज लेफ्ट, तो एक एक्स यहाँ बच रहा है और यहाँ पे 2 तो है ही, क्योंकि हमने एक्स को कॉमन ले लिया। अब इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए पहली बात एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है और यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है एंड यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ना क्या करना है, दोनों को, इसको और इस टर्म को सेम होना चाहिए। तो मैंने ना माइनस का साइन कॉमन ले लेती हूँ, मैं ना माइनस का साइन कॉमन ले लेती हूँ। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन तो निकल रहा नहीं है भाई, तो हमने क्या कर दिया, -1 ही कॉमन ले लिया मैंने। अब क्या हो गया यहाँ पे x माइनस 2, क्यों, हमने 1 ही कॉमन लिया और तो कुछ नहीं किया, लेकिन साथ में माइनस भी कॉमन लिया। तो दिस इज द रूल कि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ देखिए, अब हमारा जो ट्रिक है, अगेन जो हमारे ट्रिक है, अगर आप राइट वे में जा रहे हैं, आपका ये देखिए ये सेम आएंगे, ये हमेशा सेम अगर आ रहे हैं, मतलब यू आर गोइंग ऑन अ राइट वे। इवन आपके साइन भी अपोजिट आ रहे हैं ना, गलत आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं, तो आप रॉन्ग कर रहे हैं। चेक करो, चेक योर आंसर। ये तो इतना इजी चीज है ना कि इसमें तो पता है आपको फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसमें आपको पीछे आंसर चेक करने की भी आपको नीड नहीं है, बस ये अगर आपका राइट आ रहा है, सेम आ रहा है, तो सही है आपका आंसर, 100% सही है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे देखिए इसको और इसको मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, एक बार ले लिया यहाँ पे कॉमन। नाउ ये और ये क्या है, x माइनस 1 को भी हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है, समझे, यहाँ पे हमने x माइनस 1 को भी कॉमन ले लिया, ठीक है, डन। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। एक और ले लेते हैं, शायद थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट सब चूज कर दिया था इनिशियली, तो इसको करके देखते हैं। ये एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा सा ना इसको रब कर देती हूँ जरा। देखिए अभी ये मैंने सम लिखा है, इसको हम किस तरह से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 6 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 6 जार, तो क्या होता है 13 6 जार 78, ठीक है, 13 6 जार 78 होता है। तो हमको स्प्लिट करके इसको जो स्प्लिट करना है, जो आपको रूल बताया था मैंने यहाँ पे, ये देखिए कि प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, मतलब इसका स्प्लिट करने के बाद, और अगर सम करना चाहिए, सम करेंगे तो ये आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट 78 को हमको स्प्लिट करना है। 78 को हम स्प्लिट करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए सबसे पहले ना 2 ले लीजिए।
अभी आपको मेन स्प्लिट करना समझा रही हूँ, जो मेन चीज है। 2 3s are 6 एंड 2 9s are 18, राइट। फिर से 3 से जाएगा, 3 1s are 3, 3 3s are 9। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, प्राइम नंबर आ गया। इसके बाद आप और फर्दर इसको स्प्लिट फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हमको लाना क्या है यहाँ पे, हमको मल्टीप्लाई करके लाना क्या है यहाँ पे, ये 78 आना है ना। तो देखिए 78 तो आ गया है यहाँ पे, हमको लिखना कैसे है कि प्लस करके ये नंबर्स को प्लस करके हमको लाना है 29x। सो कैसे करेंगे, देखिए आपको देखा 13 3 क्या होता है 39, 39 में 2 माइनस करेंगे तो भी 29 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं बन सकता। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, 13 और यहाँ पे 13 और साथ में 3 2s are 6, 13 और 6 करेंगे तो भी 29 नहीं आ रहा है। ठीक है, 26, यस। देखिए अभी हम ऐसा करते हैं, 13 में 13 और 13 2s are, ये देखिए 13 2s are कितना होता है 26 होता है। 26 में हम 3 प्लस करेंगे, 26 में 3 प्लस कर रहे हैं तो ये आ गए। सो हमारे फैक्टर्स क्या बने यहाँ पे, 78 का जो फैक्टर आया वो क्या आया यहाँ पे 26 और 3। ठीक है, मैंने आपको ना देखिए पूरा कोर से समझाया, बेसिक से समझाया कि आपके मन में भी ये चीज आ सकती है। कैसे, देखो मैंने इसको सिंपली स्प्लिट करा, स्प्लिट करने के बाद मेन ग्रुपिंग में प्रॉब्लम आती है। जो हम ग्रुप करते हैं ना वही सबसे ज्यादा कोर बात है, जो मेन बात है वो। तो मैंने यहाँ पे ना ग्रुप बनाने का स्टार्ट किया। देखिए 13 2s are क्या है 20, मैंने ये बनाया तो ये देखिए नहीं बना, ये बनाया नहीं बना, नंबर वही है, डिजिट्स वही है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर मैंने देखा कि भाई अगर हम 13 2s are 26 करें, 26 में 3 प्लस कर देंगे तो हमारा 29 आ जाएगा, डन। तो आपको तो करना तो वही है। सो अब हम क्या करेंगे, 3x का होल स्क्वायर प्लस 26x प्लस 3x आ रहा है। देखिए प्लस करके 29 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके तो आ ही रहा है, 26 3 78 होता ही है, डन। और यहाँ पे हमने लिख दिया 13, जैसा है वैसा ही रख दिया। इसको आप चाहे तो जो था वही रख सकते हैं, 6x का होल स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अभी हमको क्या बनाना है, दो के पेयर कर देने हैं यहाँ पे। आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। हाउ यू कैन रीअरेंज, देखिए इस तरह से 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 26x प्लस 13। क्यों किया मैंने ऐसा, देखिए ये दोनों आपस में मल्टीपल है, ये दोनों मल्टीपल है, तो शायद हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा ना, इसके लिए मैंने ऐसे किया यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं आप, ओके। देखिए तो इसको हमने क्या कर दिया, इसका पेयरिंग कर दिया। क्या कॉमन निकल रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, क्या रह रहा है, x बच रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो 1। ऐसे आप नहीं बोल सकते कि भाई कुछ नहीं है यहाँ पे, तो नहीं 1 तो होता है, ये हमने यहाँ पे 1 रख दिया। प्लस यहाँ पे इसमें से क्या कॉमन होगा, 13 कॉमन तो होगा ही, क्योंकि 13 2s are 26 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ, हाँ यहाँ पे 2 बचेगा ना, क्या कर रही हूँ, देखिए 2x रहेगा ना, यहाँ पे 2x आएगा, 3 2s are 6 है ना, तो ये ऐसे आएगा। और यहाँ पे भी अगेन क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, सेम जा रहा है। देखा मैंने कैसे मेरा ध्यान गया कि यहाँ पे मैंने देखा क्या 26 है यहाँ तो, और यहाँ तो मैंने x ऐसे ले लिया, तो सेम तो नहीं हो रहा है, तो हमको तो सेम करना है, हमारा बात कहाँ है, हमको तो सेम लाना है ना। देखिए आ गया सेम हमारा, देखिए ये चीज देखो, ये दोनों सिमिलर हो गए, ये देखो सेम आ रहा है, बताओ हम सही जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, कॉमन 2x प्लस 1 कर दिया एंड यहाँ पे 3x प्लस 13 कर दिया। दिस इज द आंसर, इजी है ना। ठीक है, ठीक है, मेरे लिए तो सब इजी होता है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं आपकी। तो इस तरह से स्प्लिट करना है ना। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं एक आध दो और एग्जाम्पल इसके लिए ले लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई अगर आपको डाउट होता है तो मुझे प्लीज बताइए, है ना। चलिए देखिए, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे, है ना। अगेन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लिया है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72। अब इसको कैसे स्प्लिट करना है, ये बहुत यूजफुल है। ये 9 10 दोनों में ही होता है ये। तो अभी देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, यहाँ पे ये आएगा 72x स्क्वायर। तो हमको फैक्टर्स किसके बनाने, 72 के फैक्टर्स बनाने। कैसे बनाएंगे 72 के फैक्टर्स, 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 3 6, 2 6 12,
फिर अगेन 2 से 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, अगेन से 2 9 जार, मतलब सिंपल जैसे आप छोटे बच्चों के समान नहीं फैक्टर्स बनाते हैं, बस हमको वही बनाना है जो HCF LCM निकालने के लिए बनाते थे वही करना है और कुछ नहीं करना है। 3 3 जार 9, यहाँ तक तो चलो भाई बात समझ में आई। अब मेन बात आ जाती है कि हमको इसको ऐसे लाना है, इन डिजिट्स को ऐसे लाना है कि हमारा सम ये आए, प्रोडक्ट ये आए, लेकिन सम ये इस तरह से आना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, देखिए ये मैंने यहाँ पे ले लिया 3 3 जा क्या होता है 9, राइट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 8, आ गया हमारा। देखिए आपको बता दी कैसे, 72 है, तो यहाँ पे ले लेना है मुझे 9 और यहाँ ले लेना 8। 9 और 8 का अगर अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 9 और 8 का अगर अपन सब्ट्रैक्शन निकालें तो क्या होता है x आता है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, देखिए किस तरह से करना है, एक्स स्क्वायर बिगर नंबर के आगे आपको माइनस रखना है, दिस इज द रूल। तो इसमें से बिगर क्या है 9x, ठीक है, और स्मॉलर नंबर के आगे आपको क्या रखना है प्लस, यहाँ पे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आप 9 में से अगर 8 को माइनस कर रहे हैं, -9x में से 8 को माइनस कर रहे हैं तो x आ रहा है, मीन्स वी आर गोइंग इन अ राइट वे, हम सही जा रहे हैं। यहाँ पे ये कर दिया -72, देखिए ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। हमको क्या करना है, अगेन यहाँ पे हम पेयरिंग करेंगे, ये देखिए ये पेयर बनाया, ये पेयर बना दिया, इजी, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x ही कॉमन रहेगा, क्या बच जाएगा x -9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर देन यहाँ पे हमने क्या किया, अब देखिए अगेन यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस है, तो हमको माइनस कॉमन लेने की नीड नहीं है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या रखेंगे प्लस। अब कॉमन क्या आएगा यहाँ पे, एक तो आप यहाँ पे 8 कॉमन लेंगे, है ना, नहीं पता चले आपको यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं 9 8 आप इसको स्प्लिट करके रख दिया, इसको तो करने की जरूरत नहीं है। तो भाई दिख रहा है कि यहाँ पे से हमने ये एक 8 ले लिया, यहाँ से एक 8 ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया हमने, है ना, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे अगेन x -9 रहा, डन, ठीक है। तो देखो हम राइट जा रहे हैं ना, सेम आ गया, ये देखिए ये सेम आ गया, क्या हो जाएगा x -9 एक बार लिख दिया कॉमन, और साथ में क्या हो जाएगा x + 8 ऐसा लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। होप आपने ये एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया है तो आप सबके साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, कुछ अगर हमारा तरफ से कुछ और आपको चेंजेस चाहिए तो मुझे सजेशंस भी दीजिए। थैंक यू।